नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा, जैसे कि यहाँ पे ए बी एक चाप है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा, यानी कि ए बी चाप द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण उसका आधा होता है, यानी कि केंद्र का आधा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ओ बी बराबर 2x अंश है, ठीक है, यानी 2x अंश है। तो इसका ये आधा है, यहाँ पे ए सी बी आधा है या होता है। आखिर क्यों होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। या आखिर ऐसा क्यों होता है कि यह कोण जो होता है केंद्र वाला, ठीक है, वो दोगुना होता है शेष परिधि के कोण से, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एक और वृत्त बनाते हैं यहाँ पे, जिससे इसको समझना और आसान हो जाए। चलिए यहाँ पर एक वृत्त और बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त और बना लिया है। अब इसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले इसको निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर इसको 4 बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। इसे ओ मान लेते हैं, ये सेंटर है, इसको ओ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब इसके बाद देखिए, ये पूरा जो सर्कल है ये 360 अंश का होता है। कोई भी वृत्त ले लीजिए आप, उसका जो पूरा कोण होता है 360 अंश का होता है। जब इसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो ये 90-90 का 4 भाग बनेगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका 180 अंश, ये भी 180 अंश होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये 90 अंश का हो गया, यह भी 90 अंश का हो गया, यह भी 90 अंश, और यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश ही है। अब देखिए, अब हम इसको लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और ये सी, चाप ए सी द्वारा हमने केंद्र पर क्या बनाया, एक कोण बनाया जो कि 90 अंश है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 अंश है। अब इसी चाप द्वारा, ठीक है, शेष परिधि पर, परिधि क्या होता है, यही परिधि होती है। वृत्त का जो पूरा राउंड होता है उसे हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो परिधि पर टच करके कोई भी किसी भी स्थान पे हम कोण बनाएंगे इसी चाप के माध्यम से, तो वह कोण इसका आधा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ए और बी एक चाप है, इसके द्वारा हमने केंद्र पर एक कोण बनाया है जो 2x अंश है, ठीक है। तो इसी चाप द्वारा हमने, ठीक है, इसी चाप द्वारा एक कोण बनाया जो परिधि पर बना है, ठीक है। देखिए यहाँ से और यहाँ मिलाकर हमने एक कोण बनाया, परिधि पर है, तो यह कोण इसका आधा है। तो इसी को हमको प्रूव कर रहा है कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम कहीं भी कोण बना सकते हैं, ठीक है, हम कहीं भी कोण बना सकते हैं सिवाय इसके अंदर है। यहाँ पे हम कोण नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। ए और सी के बीच में छोड़कर कहीं भी हम कोण बना सकते हैं और वह कोण इसका आधा होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बना देते हैं कोण, ये सीधी रेखा गई हुई यहाँ पे, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया। अब यह कोण जो है यह कितना मान रखता है, यानी कितना मान होगा इसका, हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का टोटल 180 अंश होता है कोण, ठीक है, ए डी ओ, ठीक है, यह है, उसका भी 180 अंश होगा। अब चूंकि यहाँ पर ये 90 अंश पूरा इसका हो गया, अब यह डी वाला और ए वाला कोण क्या होगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं ये डी ओ और ए ओ आपस में क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान होती हैं। तो ए ओ बराबर डी ओ, ये बराबर होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ठीक है, 45 अंश, तो वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। कैसे, अब देखिए 180 अंश में से अगर हम 90 अंश घटाएंगे तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, 90 अंश ही बचेगा। अब चूंकि इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटना है, इसमें और इसमें, तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 45 अंश ही आएगा। तो 45 अंश एक का आएगा, तो यहाँ पर 45 रखेंगे तो यहाँ पर भी 45 आएगा। तो स्पष्ट रूप से ए सी
चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 अंश है, तो इसी चाप द्वारा ए और सी चाप द्वारा हमने यहाँ से देखिए हमने लिया है यह 45 अंश हो गया, जो कि इसका आधा है। अब ये क्यों होता है, मेन सवाल तो ये है ना, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहीं पे थोड़ी सी समझने की बात है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। अब देखिए ए सी चाप द्वारा हमने केंद्र पर जो कोण बनाया है यह त्रिज्या के माध्यम से बनाया है, ठीक है, त्रिज्या के माध्यम से बनाया हुआ है। और यह जो कोण है डी वाला ए डी सी, यह व्यास के द्वारा बनाया गया है, यानी कि अगर हम इसको इधर से लें यहाँ तक तो यह त्रिज्या के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से ये 90 अंश हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम पूरी तरीके से यहाँ तक ले जाएं तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा व्यास हो गया है, व्यास हो गया ना। जब व्यास हो गया तो त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, हम जानते हैं ये बात, ठीक है, व्यास दोगुना होता है। अब चूंकि यहाँ से हम देखिए इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यह जो दूरी है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, यह जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम यप, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए ये यप ओ, ठीक है, यप ओ बराबर क्या होगा ए ओ या फिर बी ओ, क्योंकि ये सभी क्या है आपस में त्रिज्याएं हैं, ए ओ यप ओ बी ओ सी या सी ओ सभी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कहीं भी कोण बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका इसका आधा होगा ये कोण। अब क्यों आधा होगा यहाँ पे समझ लीजिए, ये हम त्रिज्या के माध्यम से बना रहे हैं, यानी कि त्रिज्या के माध्यम से हम बना रहे हैं कोण, तो ये पूरी तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि यह जो कोण है यह बड़ा कोण है इससे। अब जब इस कोण को हम इधर लेके जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो इसकी जो चौड़ाई है यानी कि यह जो कोण है वो छोटा होता चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से हम इसको दुगनी दूरी पे लेके जा रहे हैं तो इसका आधा बनेगा कोण, ठीक है। परिधि पर जब कहीं भी हम बनाएंगे कोण, ठीक है, सेंटर से उठा के परिधि पर बनाएंगे जब भी कोण उसी चाप द्वारा, तो हमेशा सेंटर का आधा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी डबल हो जा रही है। अब देखिए यहाँ से भी आप समझ लीजिए इसकी दूरी देखिए सी ओ डी सी ओ के मुकाबले अधिक है। और यहाँ पे सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि जब भी हम ऐसा देखेंगे कि भाई इसकी दूरी कैसे हम निकाल रहे हैं, तो वो सेंटर से होती हुई दूरी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटर से। अब मान लीजिए एक और हम यहाँ पे एसी चाप द्वारा कोई और कोण यहाँ पे बना रहे हैं, तो वह भी 45 अंश ही होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कोण यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाने के लिए हमें यहाँ से लाइन खींचना होगा, रेखा खींचनी होगी। तो ये देखिए हमने खींच दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। अब इसके बाद ये हमने इसको मिला दिया। अब इसे मान लेते हैं ई, ठीक है, ई मान लेते हैं इसे। अब इसका मान जो है क्या होगा 45 अंश होगा। कैसे, हमने तो यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि भाई ऐसे होता है, लेकिन अब यहाँ पे कैसे यह दूरी डबल है, इसको समझिए। दूरी डबल ऐसे है कि ये जो सेंटर है ना इसको हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, देखिए इससे होता हुआ ये कोण जाएगा। जैसे ये गया ना सी ओ डी, तो ये कोण 45 अंश हुआ इसका आधा। उसी तरीके से जब इसको हम देखेंगे ना तो इसको एकदम ऐसे यहाँ पे ये सेंटर से यहाँ पे हम सेंटर से लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसे मान लेते हैं हम यप। तो यह यप ओ ई, यह भी एक व्यास है। तो जब ये व्यास है, तो जब यह व्यास है, ठीक है, तो स्पष्ट रूप से यह डबल दूरी तय कर रहा है। तो डबल दूरी तय करेगा तो कोण आधा होगा, सेंटर का आधा ही होगा ना। तो इस तरीके से हम कहीं भी इसी चाप द्वारा कहीं भी कोण बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, यहाँ पे, लेकिन बस इसके बीच में नहीं बनना चाहिए। जिस चाप द्वारा हम कोण बना रहे हैं उसके बीच में नहीं बनना चाहिए, उसको छोड़कर कहीं भी हम बना लें, एनी वन, यहाँ 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 कहीं भी, तो वह मान सेंटर के कोण का आधा होगा। क्यों, क्योंकि दूरी उसकी दोगुनी हो जा रही है, यही कारण है। क्योंकि हर जगह जब हम कहीं भी बना रहे हैं यहाँ से यहाँ लेंगे तो वह भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ बना रहे हैं तो वह भी त्रिज्या ही है। यानी कि सेंटर ओ से हम कहीं भी किसी भी बिंदु पर लें परिधि पर ही जाएगा, यानी कि त्रिज्या ही होगी, बराबर ही होगा, त्रिज्या तो बराबर होती ही है। तो इस तरीके से वह डबल दूरी हो जाती है, ठीक है, सेंटर के मुकाबले, तो वह कोण आधा हो जाता है। तो यही मेन रीजन है कि किसी भी चाप द्वारा किसी भी वृत्त में केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा
परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है, क्योंकि उसकी दूरी दोगुनी होती है, परिधि वाली दूरी दोगुनी हो जाती है, इसलिए वह कोण आधा होता है केंद्र के मुकाबले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।